हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 10th में चल रहा है चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उसकी एक्सरसाइज 9.1 के आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। देखिए, पहले प्रश्न को समझना बेहद जरूरी है। यहाँ पर एक 30 मीटर लंबी कुछ इस तरह से बिल्डिंग है। ये हमारा बुक स्टोर है तो हमने इसे ले लिया। यहाँ पर 30 मीटर लंबा है ये। अब यहाँ पर एक 1.5 मीटर, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 1.5 मीटर छोटा सा बच्चा है। ठीक है, एक 1.5 मीटर ये हमारा टोल बॉय है जो इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। देखिए अब क्या हुआ, देखिए ये इस बिल्डिंग की तरफ देख रहा है। अब बोला जा रहा है कि इसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन शुरुआत में 30 डिग्री था। देखिए कुछ इस तरह से जब भी किसी की नजरों से बोला जा रहा है कि इस इंसान की आंखों से, तो वहां पर सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन का ड्रॉ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम ये एंगल ऑफ एलिवेशन डिफाइन कर पाएंगे। तो यहां पर इसकी आंखों से शुरुआत में ये जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री है। लेकिन जैसे ही ये बिल्डिंग की तरफ चला, तो मान लेते हैं थोड़ी दूर यहां से ये बच्चा यहां आ गया, इस बिल्डिंग की तरफ आया, तो अब इसकी नजरों से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से बढ़कर यही एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्रीज हो गया। जी हाँ, अब यही देखिए शुरू में जो एंगल ऑफ एलिवेशन था हमारा वो था 30 डिग्री। अब यही एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है भाई, अब हमें क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें बताना है कि ये यहां से, देखिए शुरू में ये बच्चा यहां था और फिर चलकर यहां पर आ गया, तो हमें यही डिस्टेंस बताना है कि ये बच्चा जो है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस बिल्डिंग की तरफ। अब ये तो था कि क्वेश्चन में बेसिकली दिया क्या है। अब पेपर में हमें इस तरह से नहीं बनाना होता, हमें लाइन सेगमेंट से सब कुछ रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर मैं इस लाइन सेगमेंट को बिल्डिंग मान लेती हूँ, तो इसे कुछ नाम दे देते हैं। सो लेट अस से ए बी। तो जो ये ए बी है ये मेरी बिल्डिंग की लेंथ है। अब यहाँ पर बिल्डिंग है तो यहाँ पर भैया बिल्डिंग है तो ग्राउंड लेवल भी है जिस पर ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। ठीक है, अब लड़का ले लेते हैं, ये जो लाइन है छोटी वाली ये रिप्रेजेंट कर रही है बॉय को जो कि 1.5 मीटर लंबा है, तो यहाँ पर इसे सी डी नाम दे देते हैं। तो ये रहा सी डी। बेसिकली ये 1.5 मीटर है लंबाई में क्वेश्चन में दिया हुआ, और ये जो ए बी लेंथ है ये हमें दी हुई है 30 मीटर टोल। ठीक है, अब बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। याद कीजिए पीछे हमने कैसे किया था, और इस तरह से इसकी नजरों से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जी हाँ, तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ए सी, सी पॉइंट पर बेसिकली यही क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया गया है, इस पॉइंट को ई मान लेते हैं। तो शुरुआत में एंगल ऑफ एलिवेशन ए सी ई 30 डिग्रीज था, लेकिन जैसे ही ये जो बच्चा है ये बिल्डिंग के क्लोज आया, तो यहाँ पर इस जो बॉय है हमारा सी डी, जिसे हमने सी डी से रिप्रेजेंट किया है, इसने बिल्डिंग की तरफ ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस पॉइंट को हम एफ ले लेते हैं। तो जैसे ही ये बिल्डिंग के क्लोज आया, एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप का बढ़कर कितना हो गया भैया, ये बढ़कर हो गया 60 डिग्रीज। जी हाँ, ये एंगल अब हो चुका है 60 डिग्रीज, क्योंकि बच्चा जो है उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है बिल्डिंग की तरफ। अब हमें बताना है, बेसिकली यही डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है कि इस बच्चे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखिए सबसे पहले तो ये 90 डिग्रीज, ये भी 90 डिग्रीज होगा। इसी तरह से ये 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री फिलहाल नहीं होगा, और ये बॉय भी 90 डिग्री पे खड़ा हुआ है। देखिए अब हमें यहाँ पर क्या यूज करनी है, हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, हमने डायग्राम बना लिया, इस पॉइंट को मैं एच नाम देना चाहूंगी। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। मुझे एक बात बताइए, ये जो ए बी है जिसे हमने हाइट
ऑफ बिल्डिंग या लेंथ ऑफ बिल्डिंग लिया है, ये क्वेश्चन में हमें दी गई है 30 मीटर, है ना, ठीक है भैया। अब सीडी जिसे हमने हाइट ऑफ बॉय लिया है, ये हमें क्वेश्चन में दी गई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब अगर CD 1.5 है, इसका मतलब इसके पैरेलल जो भी ये लाइंस होंगी, ये जो HF है या ये जो BE है, ये भी 1.5 मीटर है। जी हाँ, आप सीधा लिखेंगे BE भी कितना है, 1.5 मीटर। अब अगर ये 1.5 मीटर है तो ये जो बचा हुआ AE है ये कितना होगा? जी हाँ, इस पूरी AB में से आप BE हटा दीजिए, 30 में से 1.5 मीटर हटा दीजिए। इट मीन्स ये जो AE है वो 28.5 मीटर है, 28.5 मीटर। अब आ जाइए इस ट्राइंगल में, सबसे पहले मुझे यही राइट ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये कंप्लीट। तो हम बोलेंगे इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल AEH। देखिए भाई, मुझे 60 डिग्री यहां पर स्टैंडर्ड एंगल नजर आ रहा है। इसे 60 के लिए सामने वाली परपेंडिकुलर है और इसके साथ जो जुड़ी हुई HE है वो बेस है, और परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन बनाता है वो है हमारा tan थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर tan 60 डिग्री क्या होगा, तो ये होगा AE परपेंडिकुलर अपॉन में HE बेस। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, AE की वैल्यू हमारे पास 28.5 है, HE हमें नहीं पता। तो बेसिकली यहां से HE की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो 28.5 ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई अपॉन में √3। हमेशा आंसर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिया जाता है, तो यहां पर हम रेशनलाइज कर देंगे। तो बेसिकली HE की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28.5 √3 अपॉन में 3, और 3 विल डिवाइड 28.5, 3 9 जा 27.35 जा, सो 9.5 √3 है ये हमारी HE। जी हाँ, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। बट बेसिकली हमें तो ये फाइंड आउट करना है ना। देखिए, हमें FD यहां पर अगर मैं लिखूं टू फाइंड, हमें FD फाइंड आउट करनी है, और यही FD किसके इक्वल है, CH के। अगर आप CH फाइंड आउट कर लेते हैं, इट मींस आपने ये FD बॉय का ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया कि उसने कितना डिस्टेंस चला इस बिल्डिंग की तरफ। ठीक है, चलिए अब उसके लिए मुझे बताइए, मुझे इस बड़े वाले राइट ट्राइंगल में आना पड़ेगा। ये आपको नजर आ रहा है, ये AEC, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल है। तो अब हम आ जाएंगे इस बड़े वाले राइट ट्राइंगल में। यहां पर मेरी HE फाइंड आउट हो चुकी है, याद रखिएगा भाई, HE कितनी है, 9.5 √3। जी हाँ, चलिए अब फटाफट से आप बोलेंगे, देखो भैया अब ट्रांसफर हो जाओ जरा इन राइट ट्राइंगल AEC। ठीक है, अब राइट ट्राइंगल AEC में अगेन ये स्टैंडर्ड एंगल है 30 डिग्री। इसके लिए ये जो सामने वाली है ये परपेंडिकुलर है, और इसके साथ जो जुड़ी हुई ये कंप्लीट साइड है, ये कंप्लीट साइड ये हमारा बेस है। तो अब अगर मैं पूछूं tan 30 डिग्री कितना होगा, तो परपेंडिकुलर बोले तो AE अपॉन में बेस बोले तो CE। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, AE की वैल्यू 28.5 है, और CE को हम तोड़ के लिख सकते हैं, अपॉन में CE है तो CE को हम क्या लिखेंगे, CE को लिखा जा सकता है, ध्यान से सुनिए, CH प्लस HE। ये CE कैसे बना है, CH प्लस HE। अब देखिए 1/√3 बराबर 28.5। अब CH की तो वैल्यू हमें नहीं पता, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसे आप CH लिख दीजिए। और HE की वैल्यू वी हैव फाउंड 9.5 √3। अब होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यही आ जाएगा CH प्लस 9.5 √3 बराबर, और ये आ जाएगा 28.5 √3। CH की वैल्यू निकालने के लिए इसे उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो 28.5 √3 में से माइनस करना है 9.5 √3। तो भैया यहां पर 28 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 19.5 से तो 0.50 हो जाएगा, 19 √3 मीटर।
जी हाँ, ये CH जो है ये 19√3 मीटर आ गई है और यही इक्वल है DF के। या आप बोल लीजिए कि ये वही डिस्टेंस है जो ये बॉय इस बिल्डिंग की तरफ चला, 19√3 मीटर। तो आई होप मैं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझा पाई हूँ। चलिए वीडियो के अंत की तरफ बढ़ते हैं। सो यस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से ये सीरीज कंटिन्यू रखूं, हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज का हर प्रश्न आपको करवाऊं, देन डू सपोर्ट। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।